नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का आज के इस बिल्कुल बेसिक चार्ट सेशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुझे फिर से वही दिन याद आ रहा है जिस दिन हमने फंडामेंटल एनालिसिस की पहली बार शुरुआत की थी, है ना। एकदम स्टार्टिंग का पहला वीक, पता नहीं क्या सीखेंगे क्या करेंगे फंडामेंटल में, एकदम हल्की शुरुआत। और ये शुरुआत करते करते फिर आप धीमे धीमे डेप्थ में उतरते गए। और देखो, शुरुआत बिल्कुल लाइटली हुई, पर आपने जो जाना ये बहुत काम लगेगा आने वाले समय में। और आपने वो सब चीजें सीखी ही नहीं है जो फेमस होगी पर काम की नहीं है। आपने वो सब चीज सीखी है जो फेमस नहीं है पर जबरदस्त काम की, जो सही में यूटिलिटी है, जो काम लगने वाली चीजों को आपने सीखा है। आप सीधा इसी यही चीज जो सीखे हो आप उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि ये सब थियरी नहीं थी। पूरी चीजों पे आप सब लोगों ने प्रैक्टिकल दोस्तों काम किया था। अब दोस्तों, हमारा पहला वीक शुरू हो चुका है टेक्निकल का। दोस्तों, ऐसे ही मैं इस बार भी कहना चाहूंगा, जैसा फंडामेंटल में कहा था, आने वाले हफ्ते पूरा ध्यान रखना। ये मत सोचना शुरुआत बिल्कुल लाइटली है तो फिर पता नहीं क्या सीखेंगे क्या होगा। दोस्तों, टेक्निकल्स भी जबरदस्त काम लगेंगे। बहुत सी बार जब आपके पास समय का कमी होगा और आप ऑलरेडी अपनी कंपनियों को जान चुके होंगे, वो समय पे आपको टेक्निकल काम लगेंगे, फटाफट आपको हिसाब करके दे देंगे, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों, ज्यादातर लोग, वैसे देखा जाए रिसर्च में, ज्यादातर लोग टेक्निकल सीखते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि मैं कल से इंट्राडे, बीटीएसटी, ना ट्रेडिंग, ना फ्यूचर, ना ये सब करूंगा चार्ट सीख के। अब दोस्तों, असल में मैं आपको बताऊं तो चार्ट भी बने थे लॉन्ग टर्म के लिए, आपको आइडिया देने के लिए, जैसे फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए आइडिया देते हैं। पर जिन लोगों का दिमाग ही यही लगता है, वहीं पे खत्म होता है कि भी मेरे को आज क्या चाहिए, कल किसने देखा, उन्हीं लोगों ने चार्ट को भी इंट्राडे 5 मिनट कैंडल ना ट्रेडिंग के लिए बना दिया, बीटीएसटी और ये सब। तो वापस यहाँ पे स्पेकुलेशन आ गया। तो चार्ट मजेदार चीज है अगर हम उसको प्रॉपरली देखेंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्तों में आप चार्ट्स की गहराई से रिसर्च करने वाले हो, पर उसके लिए आपको जो अभी बेसिक सीखेंगे, दोस्तों बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसा आपने फंडामेंटल्स के बेसिक में दिया, फिर हम डेप्थ तक गए तो तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बेसिक समझ के गए। वैसे भी चार्ट में भी हम बेसिक समझ के डेप डाइव करेंगे। ऑलराइट। तो लास्ट वीक हमने जो कुछ सिखा है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको लास्ट वीक चार्ट की बड़ी बड़ी काम की चीजें सिखाई, ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ आपको हमने कुछ सोर्सेज बताए कि चलो चार्ट किधर से देखेंगे, राइट। तो चैट बॉक्स ओपन है, मुझे आप लोग कह सकते हो आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं और कितने सालों से चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों, राइट। मैं भी जानू कि क्या यूज करते हो चार्ट के लिए, आप कितने समय से यूज कर रहे हो, राइट। थोड़ा मुझे आइडिया है। तो आपके जवाब आ रहे हैं, अल्पेश पटेल 4 इयर्स, वेरी गुड अल्पेश भाई, चलो बहुत अच्छा। तो आप 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, बढ़िया, काफी जानकारी मिली होगी ये 4 सालों में भी। और अब जो हम सीखेंगे ये वो 4 साल का भी इसका फायदा होगा, राइट। विनोद जी ने लिखा है आई वॉन्ट टू लर्न चार्ट। तो विनोद जी, अभी ये नया सेशन शुरू हुआ है चार्ट का, तो ये पूरे सेशन में ऐसा समझिएगा कि जैसे आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, राइट। पूरा कंटिन्यूटी में कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी चार्ट फंडामेंटल जिन्होंने सीख लिया ना, चार्ट कुछ भी नहीं, चार्ट वही फंडामेंटल की रेखाएं है ना। जब रोड बनाते हैं, पहले कैसा आर्किटेक्चर करते, इधर से इधर रोड लगेगा, इधर से उधर होगा, फंडामेंटल रेडी हो गया है, फिर उसका लाइनें होती है, राइट, टेक्निकल्स। वैसा ही ये बिजनेस होता है। बिजनेस में जिस दिन कंपनी पैदा होती है दोस्तों, उनकी जन्म कुंडली उसी दिन से आ जाती है। पता चल जाता है ये कंपनी जो है, भले पैदा आज हुई है, मतलब आईपीओ आ जाए, पर इसको किसको 10 गुना होना है, किसको 100 गुना होना है, किसको इधर ही घूमना है, किसको पैसा आधा करना है, ये सब चीजें फंडामेंटल से पता चलती है। और फिर चार्ट में रिफ्लेक्शन आता है खाली। सो चार्ट क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन आपके फंडामेंटल्स का।
राइट। अब जब आप फंडामेंटल सीख चुके हो, चार्ट आपके लिए आसान रहेंगे। अगर मैंने आपको पहले चार्ट सिखाया होता तो बिल्कुल काम नहीं लगते, राइट। पर अब आप लोग इसका फायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पे मनीष मेहता ने लिखा है नॉट यूजिंग चार्ट स्टिल नाउ। कोई बात नहीं मनीष भाई, पर अभी यूज करना चालू कर लो आप, है ना, बड़ा आसान है, राइट। देखो मैं भी रोज रोज फंडामेंटल स्टडी नहीं कर सकते, डेली उतना टाइम भी नहीं निकल पाता है, पर डेली मैं निफ्टी के अपडेट देता हूँ। वो क्या है, चार्ट है। फंडामेंटल तो अपने को पता है, जीडीपी के डेटा एक बार आ गए, चलो आईआईपी के महीने में आए, इन्फ्लेशन के डेटा है, तो वो रोज नहीं देखने हैं, वो तो अपने को महीने में एक बार देखना है। पर चार्ट वही महीने के डेटा का रिफ्लेक्शन है, राइट। तो अभी आप चार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा कि अल्पेश भाई ने लिखा है बट नॉट अप टू द मार्क, नो प्रॉब्लम अल्पेश भाई। अभी आने वाले समय में आप बिल्कुल प्रोफेशनल चार्ट यूज करोगे। प्रोफेशनल यानी मैं बता दूं, कई लोग हैं जो बरसों से चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उनको खाली ये पता है कि ये 15 मिनट में मैं इससे क्या करूं, ट्रेडिंग कॉल। आप लोग अब चार्ट में से आने वाले 2 साल के ऐसे टारगेट निकालोगे कि वो टारगेट से सेलिंग प्रेशर आएगा। आप लोग बाइंग लेवल ऐसे निकालोगे कि वो बाइंग लेवल से बाइंग आएगा, डिमांड आएगी। तो ये जो आप लोग करने वाले हो, टारगेट्स ना बाइंग लेवल, ये बहुत ही, मैं उसको कहूंगा एडवांस वे में भी आप सीख पाओगे। मैं इसलिए सिखा सकता हूं क्योंकि आप लोगों को फंडामेंटल पता है, राइट। या सर कैन आई वर्क ऑन समवन एल्स शीट्स टू डू माय चार्ट्स लर्निंग? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम विनोद जी। हम लेकिन अलग ही पूरी एक्सरसाइज इसकी करने वाले, राइट, चार्ट्स की इस बार। तो दूसरों की शीट पे भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी सबकी इंडिविजुअल स्प्रेडशीट रहेगी चार्ट में भी, बराबर ना। या तो मैंने जाना आप लोगों से आपका चार्ट का अनुभव, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पे मैंने निफ्टी का ये चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी हमने निफ्टी के, अभी हम चार्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, मैं ये मान के चल रहा हूं। पर देखो ये निफ्टी का चार्ट देख के मुझे इतना तो पता चल रहा है कि नहीं, कितनी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये 1996 में कितना भाव था, 1000 रुपया ओपन था, 1000 भाव था। मुझे ये पता चल रहा है ओके ये बढ़िया रैली यहाँ पे आई थी 2006 तक, 2007 में यही 1000 से 6000 हो गया था। तो 6 गुना निफ्टी, तो आपके स्टॉक तो हाई बीटा होते हैं, है ना, टूटने में भी हाई बीटा होते हैं, पर चलने में भी हाई बीटा होते हैं, राइट। जब शेयर टूटते हैं तो चिंता नहीं करने की कि आपके शेयर निफ्टी से ज्यादा टूट रहे, इट्स ऑल राइट, राइट। क्योंकि जो लार्ज कैप नहीं होते हैं वो लोगों में जब भी बाजार में गिरावट आती है बीटा हाई होता है उनका, पर वैसे ही बीटा हाई चलने में भी होता है। तो चलने में ये 20-20 गुना हुए ये समय पे, राइट। फिर ये मुझे दिख रहा है, देखो बहुत मुश्किल नहीं है चार्ट समझना। ये बाजार ने तेजी किया, फिर ये कितने समय तक यार एक ही जगह पे रहा, ये ऑलमोस्ट 6 साल है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 साल की मंदी नहीं आती। अगर ये 6 साल की मंदी नहीं आती, सोचो ये 6 साल हमने साथ में गुजारे हम लोगों ने, ये 6 साल के दौरान ही मैं ज्यादा सीख पाया हूं। अगर ये नहीं आती मंदी तो मैं तो यहाँ पे जबरदस्त फ्यूचर करता था और बहुत सातवें आसमान में छा दे, अपने को तो सब कुछ आता है, टारगेट पता है, ये पता है, वो पता है। पर ये मंदी आई, उसने हमें हकीकत बताई कि भी मैं शेयर बाजार हूं, ज्यादा हवा में नहीं आने का। और यही मंदी ने लर्निंग दी। दोस्तों जब जब बाजार गिरा है, वो गिरावट के बाद बाजार बाउंस हुआ होगा, पर मेरी लर्निंग और ज्यादा बाउंस हुई। तो अगर ये बाजार गिरता नहीं तो बिलीव मी, आज जो हम है वो नहीं बन पाते, हम माल नहीं इकट्ठा कर पाते, मैं अच्छे शेयर नहीं ले पाता। क्योंकि सुनना इस बात को ध्यान से, ये समय पे घोड़े गधे सब दौड़ते थे। तो मुझे तो ये लगता था क्या बेटा मैं तो बहुत होशियार हूं, देखो जो शेयर ले रहा हूं चल रहा है। एक लेते थे
बढ़ जाता था, बेच के दूसरा लेते थे वो बढ़ जाता था, तीसरा लेते थे वो बढ़ जाता था। माय गॉड, शेयर बाजार कितना आसान है, लोगों ने यूं ही बदनाम किया हुआ है। जो लेते चलता है, क्योंकि ये समय नहीं पता था। राइट। मेरा एक भाई कहता था मेरे को, अरे तू बहुत हवा में नहीं उछल, अभी तूने तेजी देखी है, मंदी देखेगा तो तेरे को पता चलेगा, ये वो तालाब में पंछी आते हैं ना, वो सब तेजी में आते हैं, फिर जैसे मंदी आएगी सब पंछी निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल करने का, पर मैं नहीं सुनता था। मेरे को लगता था अभी उसका है ना स्टडी अच्छा नहीं है, अपना तो स्टडी मस्त है, हमको मंदी तोड़ नहीं सकती है। पर हमारा स्टडी, खाली तेजी का स्टडी काम नहीं लगता है दोस्त। लाइफ में अच्छा समय बुरा समय सब देखना है। जब बुरा समय आता है, कम पैसे से अपने को काम करना पड़ता है, तो हमें इकोनॉमी पता चलती है। और जब हम कम पैसे से काम करते हैं, तो सोचो अब जब अच्छा समय आएगा, तो वही कम पैसे से आपकी हैबिट होगी है, कम पैसे से हाई प्रोडक्टिविटी निकालना। जब तेजी आएगी तब आप अगेन कम पैसों से बड़ी प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। नहीं तो यहाँ पे तो सब राजा होते हैं ये समय पे तो। सो थैंक्स गॉड, भगवान की दया थी कि हमने अच्छे समय भी गिरते हुए देखे, और ये गिरते हुए समय ने जबरदस्त लर्निंग। दोस्तों बाजार ये चला, उससे पहले यहां से हमारे शेयर चलने लगे थे, क्योंकि हम यहाँ पे डिमांडिंग इंडस्ट्री समझ चुके थे। राइट, डिमांडिंग इंडस्ट्री टूटने में तो सब टूट रहा था, पर वो समय पे दोस्तों ऑटोमोबाइल डिमांड में था, पेंट इंडस्ट्री, काफी सेक्टर थे, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इनमें ग्रोथ था। अपने को, हमको ये पता था डिमांड किधर है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले डिमांड सिखाई, तो जहां डिमांड थी, जिनके सेल्स बढ़ रहे थे, आईटी इंडस्ट्री में, भूल गया बोलना, यस डेफिनेटली, ये सब इंडस्ट्री के मैं देख रहा था यार, हर साल 25-30% से धंधे अप हो रहे, और लोग कह रहे मंदी है मंदी है, वही मंदी में उनके धंधे बढ़ रहे, तो उसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती थी। वो तो सब चल रहे थे, पर लोग कह रहे थे यार बाजार ही नहीं चल रहा है, अपने तो शेयर जो यहाँ लिए हुए सब नीचे है। पर हकीकत में ऐसा नहीं था। कई इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री चल रही थी, दौड़ रही थी। तो मंदी आपको बहुत कुछ सिखाती है। मंदी आपको यह सिखाती है कि अब जो तेजी आई है, तेजी में अगेन हवा में नहीं आने का, ऐसे ऐसे फॉल आप देखने वाले हो। तो अगेन तेजी, तेजी के बाद वापस आपका बाजार करेक्शन में है। देखो, मुझे एक समय बताओ जब बाजार करेक्ट नहीं हुआ है, फिर क्यों हम लोग एकदम सातवें आसमान पे आ जाते हैं? ये हो ही नहीं सकता है कंटिन्यू तेजी। हर तेजी के बाद करेक्शन, करेक्शन के बाद तेजी, तेजी के बाद करेक्शन। तो तेजी में बहुत उछलने का नहीं, करेक्शन में बहुत चिंता नहीं करने की, क्योंकि करेक्शन के बाद क्या आने वाला है? तेजी। जो करेक्शन में प्रॉपर प्रॉपर माल उठाएगा, तेजी में उसको जबरदस्त लाभ होगा। जैसा दोस्तों किसान बरसात आने से पहले क्या करता है, बीज लगा देता है, फिर आने दो बरसात, फिर अपन हार्वेस्ट करेंगे। राइट, वैसे ही इन्वेस्टर को जब जब ये बरसात के पहले की सीजन है, ये सब सीजन का फायदा उठाना है। राइट, अभी हम लोग कुछ ऐसे ही माहौल में है, जो आपको ये चार्ट देख के, देखो इतना तो समझ आता होगा, है ना, कि यार देखो शेयर ही नहीं चल रहे अभी। राइट, अगेन करेक्शन है, पर ये टाइम पे भी देखो एफएमसीजी लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है। तो है ना, जहां पे ग्रोथ है वहां पे तेजी है। अगेन जिनके धंधे और बढ़ते जाएंगे, वो तेजी जबरदस्त करेंगे। तो बाजार को होने दो करेक्शन में, ये समय होता है एक्यूमुलेशन का। ये हमको निफ्टी के चार्ट ने बताया। अब दोस्तों ये तो निफ्टी का हमने डेटा देखा। राइट, आप चार्ट के आधार पे कितना मिनटों में इंडेक्स का, कमोडिटी का, करेंसी का डेटा देख सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे, या आप देख रहे हो बाजार कुछ समय से करेक्शन में है, और अभी हम 3 महीने से, ये तीसरा महीना है, हम चल रहे हैं, कम से कम रिकवर हो रहे, इसको चलना नहीं कहते हम, रिकवर, गिरे और गिरने के बाद खड़े हो रहे। राइट, यहाँ पे मैं एक और चार्ट ओपन करता हूं। यस प्लीज एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा। नास्डैक, बताओ मेरे को कौन ज्यादा टूट रहा है, कौन मुश्किल परिस्थितियों में है? ये कि हम, चार्ट क्लियर है आपके सामने,
अब ये चार्ट देख के कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि फंडामेंटल आपको पता है दोस्तों। जीडीपी किसका ग्रोथ हो रहा है इस साल? हमारा तो 60% के आसपास ग्रोथ होगा, उनका 1.5-2%। ऑल राइट। इन्फ्लेशन उनका हमसे ज्यादा, हमारा उनसे कम। तो जब हमारे फंडामेंटल अच्छे हैं तो चार्ट में तो इसको रिफ्लेक्ट होना ही है। अब ऐसे ही देखो, नास्डेक हो, डाउजोन हो, दुनिया का कोई भी बाजार हो, क्या करेक्शन नहीं आए? आए कि नहीं? हर बाजार में दोस्तों गिरावट आती है, और गिरावट के बाद ये तेजी आती है, पर जरूरी नहीं है तेजी आया। ये तेजी उन बाजारों में आती है जिधर क्या हो। यस, कौन बताएगा? जिधर क्या हो, ये हो फंडामेंटल। याद है ना यार, जीडीपी ग्रोथ बढ़िया आता जा रहा है तो फिर आपका इंडेक्स को तो चलना ही है। पर अगर ग्रोथ नहीं है जो देशों में, वो देश वाले ये नहीं सोच सकते कि करेक्शन के बाद तेजी। ये नियम नहीं है। ये नियम किधर है? जिधर ग्रोथ है। तो ये हम भारत में सोच सकते, ये हर जगह नहीं सोच सकते। यस, अमेरिकन इकोनॉमी करेक्शन में है, जब उनका भी जीडीपी ग्रोथ आएगा वो भी चलेगी। फिलहाल इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग। तो डाउ जोन्स, नास्डेक, ये हमने नास्डेक देखा, ये 1981 में दोस्तों 140 था। देख रहे हो आप लोग? देखो आपको कितना सरल हिसाब मिल रहा है। ये 2000 के समय पे करीबन 4-1 हजार पे था, अभी 10-11-12 हजार पे है। राइट। ये सारी चीज दोस्तों हमको देखनी, समझनी है। और कोई इंडेक्स कोई बता सकते हैं मेरे को चैट बॉक्स में, जो ऐसे कंट्री जहां पे ग्रोथ नहीं? देखो यूएस को तो हमको बोलना पड़ेगा, यूएस बहुत ही जबरदस्त कंट्री, अभी ग्रोथ नहीं है, पर वो दुनिया का तो राजा है, उसने जबरदस्त ग्रोथ किया है। पर कोई कंट्री जिसका ग्रोथ नहीं है बहुत समय से। हुँ? एक ये फुटसी, बोलो, कुछ लोग कहते हैं ना, बाजार इंसान हो या, ऐसा कोई डायलॉग है, आदमी हो या बाजार, उसको ऊपर ही जाना है। जरूरी नहीं है। ये तो इंडिया है कि आप ये डायलॉग बोल सकते हो, इंसान हो या बाजार, उसको ऊपर ही जाना है। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप ये बोलो कि इंसान हो या भारतीय बाजार, उसको ऊपर ही जाना है, बिकॉज इंडिया का ग्रोथ है। अब ये फुटसी, राइट, हमको बताइए दोस्तों कैसा ग्रोथ वहां पे चल रहा है। राइट। अब ग्रोथ नहीं है तो कंपनियों का प्रॉफिट तो गिरता जाएगा, है कि नहीं? इन्फ्लेशन तो होता ही है ना हर एक देश में। तो अगर ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो इंडेक्स परफॉर्म कैसे करेगा? दोस्तों ये 2000 में इनका भाव था कितना? जस्ट वॉच इट, 6500, अभी 7000। तो मतलब आपने अगर फिटसी में पैसे लगाए लंदन मार्केट में, क्या आपकी वेल्थ बनी? नहीं नहीं नहीं, पीयूष भाई तो कहते हैं कि आराम आराम से समय देने का लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही है। बिल्कुल गलत बात है। ये सब सुनाई सुनाई बातें है कि लंबे समय में 100% पैसा बनता है। इंडिया में बनता है, क्योंकि इंडिया ग्रोथ कर रहा है। यूएस ने बना के दिया है, क्योंकि यूएस ग्रोथ कर रहा था। जो देश ग्रोथ करेगा उधर ये सब डायलॉग काम लगते, नहीं तो ये डायलॉग डायलॉग रह जाते हैं फिर। राइट। तो इन डायलॉगों पे मत जाना, डेटा देखना। दीदी फुटसी मेरे को बताओ, कुछ 5-6 कंपनी जबरदस्त है लंदन मार्केट की, डालेंगे पैसा वहां पे कि इंडिया में ही रहना है? राइट। ग्रेट मार्केट यार, हमारा नसीब है कि जो हम ऐसे कंट्री में है जो इतना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। ऑल राइट। सो दिस इज द वे यू कैन कंपेयर डिफरेंट कंपनीज मार्केट। इसमें कोई बहुत तीर नहीं मारना है, कितना सिंपल है, अपने को पता चल गया किधर है मार्केट। वैसे ही दोस्तों, वैसे ही आप कॉमोडिटी देख सकते हो। हियर इज गोल्ड। राइट। मैं कॉमोडिटीज में जाता हूं और अपना एमसीएक्स देखते हैं इंडिया का, ये गोल्ड है। राइट। देखो जनरली गोल्ड ने रिटर्न कैसे दिए बरसों में, बता सकते हो? अच्छे दिए कि नहीं दिए, कि बुरे दिए? अरे यार मैंने तो सोना खरीदा था 10 साल पहले, बर्बाद हो गया। कोई ऐसा कहता हुआ मिलेगा क्या? नहीं। क्योंकि ये भी कैसी प्रोडक्ट है, लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड मात्रा में दुनिया में है।
और जो भी चीजें लिमिटेड मात्रा में होती है, इन्फ्लेशन जितना तो बढ़ना है ना इसको, तो ये महंगाई से अच्छे रिटर्न देता है। अब देखो आपके सामने 2004 में 5 में क्या भाव था, आप देख सकते हो आसानी से, चार्ट आपको कह रहा है इधर मेरे में करेक्शन आया। तो गोल्ड अगेन मैं कह रहा हूं, ये लिमिटेड मात्रा की एक कमोडिटी है और ये यूटिलिटी में भी है, ये हम सबको पसंद है, हम इसको डेकोरेशन में यूज करते हैं, मतलब पहनने में यूज करते हैं, डिमांड रहती है। आराम के बाद रैली। दोस्तों मुझे बताओ अभी गोल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, क्या तेजी चल रही है? चार्ट देख के बता सकते हो कि नहीं दोस्तों, बताइए। राइट नाउ गोल्ड इज इन करेक्शन और रैली में है एकदम। तो अगर गोल्ड आराम कर रहा है तो गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताओ मेरे, क्योंकि आराम के बाद क्या आने वाला है, तेजी। राइट, ये अगेन लिमिटेड मात्रा वाली हुई, शेयर बाजार के शेयर चलते हैं क्योंकि लिमिटेड शेयर है, सेल्स प्रॉफिट बढ़ते जाते, वैल्यू बढ़ती जाती है। राइट, सो दिस इज द वे यू कैन इंटरप्रेट। पर लोग अभी नहीं लेंगे, ये कब लेंगे पता है, जब ऐसी तेजी आएगी और तेजी में रोज जाके खरीद के आएंगे और फिर उनके खरीदने के बाद कुछ समय तक नहीं चलेगा। अगर हर बार आप हैबिट करो दोस्तों, जो कुछ लेना है उसको करेक्शन में लेना है, तो आपके लेने के बाद आपको ये तेजी देखनी है। प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, देखो कुछ भी ले लेंगे तो नहीं चलेगा, अच्छे शेयर ले, अच्छी कॉमोडिटी ले, राइट, तो आपको तेजी देखनी है। ऑल राइट, सो चार्ट समझ रहे हो दोस्तों कि बहुत मुश्किल जा रहा हूं मैं? हाँ, ये पहला हफ्ता है हमारा, मुझे उम्मीद है हम आसानी से शांति से बढ़ रहे हैं आगे। और ये बिल्कुल बेसिक चीजों पे हम लोग दोस्तों चर्चा कर रहे हैं, हमको खाली इतना समझना है कि ये चार्ट क्या कहना चाहता है। सो दिस वाज योर कमोडिटी। इन द सेम वे दोस्तों, यहाँ पे जो आपने बिहेवियर साइंस में काम किया, कितनी मेहनत की थी आपने, 20-20 साल के डेटा डाले यार, है ना। अखिलेश भाई ने जैसे 20 साल का एशियन पेंट का डेटा डाला हुआ है, तब उनको पता चला यार धंधा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, भाव बढ़ा, और भाव में माथा कुट, ये बोनस देते, स्प्लिट देते, तो अपन को एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो चार्ट में यहाँ पे ओपन करता हूं, एशियन पेंट ने कमा के दिया कि नहीं कमा के दिया, कॉमोडिटी था इसलिए नहीं हुआ। देखो ये कॉमोडिटी है ना, मेरे को किधर आना पड़ेगा, स्टॉक करूंगा, दिस इज एशियन पेंट। देखो एशियन पेंट के दो नाम होंगे, सॉरी, एशियन पेंट्स, एक एनएससी एक बीएससी। तो इंडिया में दो एक्सचेंज है दोस्तों, एनएससी एंड बीएससी। ये हो सकता है कि कुछ कंपनियां एनएससी में लेट आई हो, तो दोनों एक्सचेंज पे देख लेने का अगर पूरी हिस्ट्री ना हो तो, क्योंकि देखो पुराने निवेशकों को पता है कि पहले सब कंपनियां बीएससी पे ही थी, फिर कुछ कंपनियां एनएससी में आई, तो हो सकता है एनएससी पे हिस्ट्री कम मिलेगी आपको, दिस इज पॉसिबल, राइट। तो दिस इज एशियन पेंट। वाओ, अच्छा रैली किया है क्या? मैंने बहुत बार लिखता हूं, आपने लाख डाले होते 1 करोड़ हो गया, वो कैसे गिनते हैं? तो कितना सिंपल, देखो मैं इधर से ही देखता हूं। मैं जनरली, मैं मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं जब फंडामेंटल का डेटा देता हूं दोस्तों, मान लो मैंने 2000 से लेके 2022 का डेटा दिया है, तो मैं एशियन पेंट का 2000 से ही गिनती करूंगा। मैं ये 2000 जनवरी का ओपन देखूंगा, 15 रुपया पे ओपन हुआ है, देखना सब लोग ध्यान से, 15 पे ओपन हुआ और अभी क्या भाव चल रहा है, 34, 36। तो 15 का 150 यानी 10 गुना, 15 का 1500 यानी 100 गुना, और 15 का 3500 यानी 200 गुना। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर हमने 20 साल पहले एशियन पेंट में पैसे डाले होते, एशियन पेंट ने 200 टाइम्स रिटर्न दिया है। इनफैक्ट एशियन पेंट के रिटर्न असल में 500 टाइम हो सकते थे, पर नहीं है, क्योंकि एशियन पेंट हेल्दी डिविडेंड देता है। जिसके भी पास शेयर है, राइट, सिंस 2000 में बात करूं तो उसको 2000 में भी डिविडेंड आया, मतलब जो कमाया 50% आपको डिविडेंड दे दिया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। तो हर साल जो कंपनी का रिजर्व डिविडेंड बांटने से थोड़ा तो कम बढ़ा, राइट।
तो वो आपको तुरंत कैश डिविडेंड मिल गया, आपके बैंक में जमा होता गया दोस्तों। अगर हमने एशियन पेंट लिया होता, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का 3 गुना तो वो हर साल बांट रहे आपको, मतलब लाख लगाए 3 लाख डिविडेंड आ रहा है हर साल, एवरी ईयर, राइट। तो उसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती है। वो थोड़ा कम क्यों बढ़ता है? क्योंकि पैसा सिस्टम से निकल गया है। ये कैश फ्लो, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कैश फ्लो आपका हुआ बैंक में, पर कंपनी का कैश फ्लो तो कम हो गया ना आपको पैसा देने की वजह से। तो कंपनी का जब कैश फ्लो कम हुआ तो उसकी इफेक्ट रिटर्न पे पड़ी। बट आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जो लोग रिटायर होंगे उनको भी हर महीने बढ़िया डिविडेंड आता होगा घर पे, तो वो भी खुश होंगे। और साथ में कभी उनको जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो शेयर भी तो है, अपन बेच के लिक्विड कर सकते। इतना है। मेरे ख्याल से आप लोग अभी ये समझ गए होंगे कि मैं एशियन पेंट को अगर आज बेच देता हूं, मैंने लिए हुए है, मुझे एक खुशी होगी कि पैसा मिला, पर एक बड़ा दुख होगा कि अगले साल से अपना पेंशन आना बंद ना पेंशन आना। क्योंकि ये आपको 300% अगर डिविडेंड देता है हर साल का, भी कहाँ मिलने वाला है, राइट। तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो ये सोचते हैं कि एसेट को कभी कम नहीं करने का, एसेट हर साल बढ़ती रहनी चाहिए, उसको हमें डिक्रीज नहीं करनी है, ताकि एसेट हमें जिंदगी भर का कैश फ्लो देती जाए। तो ऐसी एक एसेट बनी है एशियन पेंट, जो आपको हर साल पैसा दे रही है, राइट। अभी एशियन पेंट में क्या है? यस एवरीबॉडी, तेजी चल रही है क्या? ये इसे हम क्या कहेंगे? जो यहां था, जो यहां था, करेक्शन है ना दोस्तों। 200 गुना हुआ होगा तो हुआ होगा, पर ये भी 200 बार टूटा है, राइट। हर एक शेयर का नंबर लगता है, सो इनके भी नंबर लगेंगे। इसीलिए जब आपके शेयर टूटते हैं तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज जो राजा है वो भी कितनी बार टूटे हुए हैं। नो नीड टू एब्सोल्युटली वरी, राइट। अब यहाँ पे या विनोद जी ने लिखा कि इट्स अबाउट टू ब्रेकआउट। मैं सोचता हूं ब्रेकआउट ना आए तो अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि इतने महीने में कितना इकट्ठा हुआ है यार, हा? और अगर मान लो 6 महीने रहता है तो और माल इकट्ठा होगा, तो जितनी लंबी ये करेक्शन चलती है उतनी आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। पर एक बार रैली आ गई फिर खरीदना फिर महंगा महंगा, है ना। तो देखो दोनों चीजें होती है। जिन्होंने ऑलरेडी जो रिटायर हो चुके हैं वो दूसरा पैसा डाल नहीं पाएंगे, उनके लिए चले तो अच्छा है, पर फिर भी ये सब देखने की चीजें, राइट। भाव दिखेंगे। जो लोग कमा रहे हैं उनको तो सोचने का ही नहीं कि चलेगी। जितना ज्यादा ये लंबा करेक्शन करेगा उतनी आपकी वेल्थ ज्यादा बनेगी, राइट। अभी ये करेक्शन मोड में है, तो यस यही टाइम है ऐसे शेयरों को इकट्ठा करने का, क्योंकि करेक्शन के बाद हम तेजी देखेंगे। आपने फंडामेंटल में ही बोल दिया है कि इनका धंधा 50,000 करोड़ होने वाला है, तो ये चार्ट तो आपने अभी से बना दिया है। देखो अभी हमारे पास इतना चार्ट है। जैसे ये समय पे जब हमने इन्वेस्ट किया था, जब हमने इन्वेस्ट किया ये कंपनी निफ्टी में नहीं थी, चार्ट कुछ ऐसा था और शेयर टूटता जा रहा था। देखो पैसा लगाया है, हमको पता था कि ये बाद में ऐसा चार्ट बनने वाला है, क्योंकि सेल्स आते जाए। अभी आप इधर हो तो इंडिया का एंड थोड़ी ना हुआ है। अभी तो लोग यार कलर ही नहीं करते। अभी आने वाले समय में ये जो पॉइंट पे है, इस पॉइंट से निकल के इसको इधर आना है। पर समझ लो ये ऐसे नहीं आएगा, कभी भी कोई कंपनी ऐसे नहीं आती है। ये चलेगी चलेगी चलेगी, फिर टूटेगी टूटेगी टूटेगी, फिर चलेगी फिर टूटेगी, ऐसा करते करते तड़पा तड़पा के आएगी, राइट। पर यस पैसा बनना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने ये एशियन पेंट का चार्ट, लॉन्ग चार्ट देखा दोस्तों। इसमें बोनस स्प्लिट सब एडजस्ट हो गया ना दोस्तों। देखो पहले जब आप यहाँ पे बिहेवियर में मेहनत करते थे तो यहाँ पे बोनस स्प्लिट एडजस्ट नहीं था, आपको सब ये करना पड़ता था मेहनत। तो मैंने सॉरी आपको बहुत मेहनत ज्यादा कराई, राइट। लेकिन अब ये किया है ना, अब सब कुछ आएगा।
ये जो भाव आपने लिखे थे, इसमें बोनस स्प्लिट सब हुआ तो आपका भाव असल में काफी बढ़ गया है, राइट। चार्ट में ये सब एडजस्ट होके आ गया, तो कितना सिंपल हिसाब है। इधर इधर इन्होंने स्प्लिट किया है, देख रहे हो, स्प्लिट रेशियो 10:1। तो स्प्लिट के है, बोनस के है, बोनस का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा, बोनस आपको मिल जाएगा, बट द प्राइस आर एडजस्टेड। अब इसके साथ दिस इज एशियन पेंट, जो टूटी और वापस रिकवर भी हुई। एक और कंपनी है जो एशियन पेंट से भी पुरानी है, राइट, एशियन पेंट से भी पुरानी है और ज्यादातर इन्वेस्टरों की फेमस है। बताओ कौन सी फेमस है? ज्यादातर क्वेरी हमें आती है ना, पीयूष भाई ये कंपनी लेनी चाहिए कि नहीं, अपन लिखेंगे नो नो बाय एशियन पेंट। अरे क्या पाता हुआ यार, एशियन पेंट तो बहुत चल चुका है, वो कंपनी चलेगी। बोलो वो कौन सी कंपनी की क्वेरी आती होगी ज्यादा? लिखो क्या? वेल्थ क्रिएटर, शालीमार पेंट। अब देखो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, दिख रहा है आपको? तो ये नहीं होता है, ये मैंने एनएससी में देखा, मैं इसको बीएससी में भी करने का ट्राई करता हूँ, शायद वहां पे प्राइस एडजस्ट हो गई हो। सो दिस इज शालीमार पेंट। हाँ आप ही हो गए, ओके। तो ये बीएससी का ये डेटा है। मुझे बताओ शालीमार पेंट की ये आदतें हैं, इसमें और एशियन पेंट में क्या डिफरेंस नजर आया? एशियन पेंट की चाल आपने देखी हो तो शायद थोड़ी अलग थी, वो ऐसे चला हुआ है और इसकी आदतें है हमेशा पुराने भाव पे आने की, है ना। अभी ये जो प्राइस था ये 2011 का है, शालीमार पेंट अभी भी 2011 के भाव पे चल रहा है, देख रहे हो दोस्तों। मतलब किसी ने 2011 में लिए तो अभी भी उसको 0% कगार ग्रोथ मिला है। बता दूं डिविडेंड आया नहीं होगा क्योंकि कंपनी लॉस करती है, तो यार ना डिविडेंड आया ना सीएजीआर मिला, इससे तो अच्छा था मैं एफडी कर दूं। अच्छा था कि नहीं? तो ये 2011 का भाव और अभी जो चार्ट हमने देखा दोस्तों, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? लेट मी चेक। इसीलिए तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस पहले किया है, आपको एडवांस में पता चलना चाहिए ये ऐसा ही होने वाला। 2011 का भाव दिखाओ इसका, ये रहा। और अमेजिंग दोस्तों, देखो 2011 में 300 था, हर साल डिविडेंड आया, मतलब 10 साल से डिविडेंड ले रहे हैं अपन, और भाव भी अपना 3 गुना हो गया, 10 गुना हो गया है, 300 का 3000, तो 10 गुना ये 10 सालों में। पर जब हम यहाँ लेते थे तब भी लोगों को पसंद था शालीमार, क्योंकि ये चल चुका है और शालीमार अब एशियन पेंट बनेगा, ऐसा होता नहीं, राइट फ्रेंड्स, समझ में आया? क्वालिटी है तो उसको चलने से रोक नहीं सकता है कोई। डायलॉग है ना पुराना, राम रखे उसको कौन चाखे। तो आपकी जो कंपनियां हैं जो क्वालिटी जिनको धंधा कर रहे हैं, ये इंडिगो पेंट्स का आईपीओ अब भी आया था जस्ट, हमने आईपीओ में ही रिव्यू दिया था। देखो पेंट का धंधा बहुत अच्छा है, इंडिगो भी कल कमाएगी, कल आगे बढ़ेगी, पर मैं क्यों लूं जब एशियन पेंट जैसी कंपनी है, कितना बड़ा उनका मार्केट है और ये लोग का मार्केट है नहीं, तो बहुत तकलीफ होगी। भाव बढ़ गए अभी, मतलब इनके रॉ मटेरियल के, तो एशियन पेंट ने तुरंत भाव बढ़ा दिए। आपको लगता है इंडिगो ने भी बढ़ाए होंगे उतने ही? ये कंपनियों को सब ये फर्क पड़ता है, इसीलिए एशियन पेंट भी टूटा था, पर वो रिकवर कहां तक हो गया? पुराने भाव पे। इंडिगो भी टूटा था रॉ मटेरियल के प्रॉब्लम में, वो कितना रिकवर हुआ है? अभी भी आपका जो प्राइस था 3,500 का, 1,500 अभी भी आधे भाव पे चल रहा है। अब ये उसकी ये 1 साल की चाल है, पर इसकी हिस्ट्री अभी से लिख लेने की दोस्तों, आपको इसकी जन्म कुंडली पता चल जानी चाहिए कि आने वाले 10 सालों में क्या होगा। धंधे बढ़ेंगे तो इंडिगो को भी बढ़ेंगे, इंडिगो भी आज ऐसा दिख रहा है, कल इधर से रिकवर होगा, रैली करेगा। और अगर इंडिगो यहाँ 3,000 से 5,000 आता है, मेरे को बताओ सेम समय में एशियन पेंट इधर आएगा, अगेन 10 टाइम्स।
ये फर्क होता है दोस्तों क्वालिटी, राइट। तो कभी भी दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। हमने जब इंडिगो के समय नेगेटिव रिव्यू दिया तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, पर देखो मेरा ये सोचना नहीं है कि भाई आपको पसंद आए नहीं आए, हम बताएंगे, हकीकत की बात है। हो सकता है 5 साल बाद समझ में आए, राइट। पर करने का खुद का, क्योंकि खुद को अनुभव होने चाहिए। हमेशा करने का वही जो आपका आपका अंदर से जो आवाज आती है, राइट। गलती होगी तो भी लेसन मिलेंगे, बराबर है। मैं नहीं कहता कि जो हम कहते हैं वैसे करो, पर कुछ अनुभव से ही हमने आप लोगों को दोस्तों रिकमेंड किया हुआ था, राइट। सो दिस वाज एशियन पेंट। हमने एक कंपनी ऐसा देखा, बराबर। उसी में अगर आप पीयर ग्रुप की और कंपनियों को दूसरों को कंपेयर करोगे, जैसे इधर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैं बता दूं आपको, आपने एचडीएफसी पे काम किया है, 20% कगार से इनके धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े और भाव बढ़े। पर लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये वाली बैंक पसंद थी। हम लोग जहां पे भी देखो, हम तो हर जगह मीटिंग के लिए घूमते हैं, तो लोग कहते थे पीयूष भाई, राकेश भाई के पास ये कंपनी है, तो वो पागल तो है नहीं, राइट। वो तो कितने बड़े निवेशक है। दोस्तों सबके अपने कारण भी हो सकते हैं बाइंग के। वो जो लेते हैं बड़ा स्टेक लेते हैं, हम जो लेते हैं छोटा स्टेक लेते हैं। हमारे और उनके विचार अलग हो सकते हैं, राइट। ये करूर व्यसा बैंक, बैंक में जबरदस्त तेजी आई। प्राइवेट बैंक का जमाना था ये पिछले 2 दशक। तो जो जमाना था तो ये भी चलती थी कि नहीं, बढ़िया रिटर्न दिए। पर जब जमाना बिगड़ता है तभी भी देखना चाहिए कि भी वो कितना करेक्ट होती है। 2008 के बाद जो मंदी आई, उसमें करूर व्यसा लंबे समय तक मंदी में रही। 2017 तक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लंबे समय पे इसलिए मंदी में रही होगी क्योंकि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट वापस से लाइफ टाइम हाई नहीं आए होंगे। अभी तो आप समझते हो फंडामेंटल जानने के बाद, क्योंकि अगर सेल्स और प्रॉफिट हाई, लाइफ टाइम हाई आए हैं, तो भाव को भी आना है, वैल्यूएशंस तो बढ़ने हैं ना। पर ये नहीं होंगे तो ये 2017 तक मंदी में रहा। फिर 2020 में कोरोना आया। तो जब ये कोरोना आया दोस्तों, जस्ट अंदाजा लगाओ, ये अपने 2000, ये कौन सा साल है, 2004 के भाव पे आ गया था। और अभी भी ये अपने कौन से भाव पे है, दिस वन, 2010 के दाम पे घूम रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों तेजी में जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि एक दिन टीवी में देखेंगे बाय करूर वैसा। वो टीवी वाला ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख के बता रहा होगा, वो भी गलत नहीं है। पर हमारी आदत है, हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, फलाना ढिकना सब मिक्स कर देते हैं, और इसलिए पोर्टफोलियो पूरा फेल हो जाता है। हमको ही याद नहीं रहता है ये लॉन्ग टर्म क्या था यार, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या लिया था, भूल गए, राइट। तो ये सब जब हमें नहीं पढ़ो। टीवी वालों का काम है हमें एक्टिव रखना, क्योंकि हम जितने एक्टिव रहेंगे, रोज सौदे करेंगे, उतना एक्सचेंज का भी टर्नओवर है, टीवी वालों को भी मिलेगा, राइट। आप लॉन्ग टर्म डिलीवरी लेके बैठ जाओगे तो थोड़ी ना टीवी पे रोज भाव देखने आने वाले, राइट। तो योर करूर व्यसा इज स्टिल ट्रेडिंग एट 2010 प्राइस। 12 साल पहले के निवेशकों का अभी इनकम है 0। सेम एक और बैंक जो मेरे को ज्यादातर जगह पे जब मैं मीटिंग में आता हूं तो लोग यही कहते हैं, पीयूष भाई ये बैंक मस्त बैंक है एकदम। और कुछ जब आप लेते हो, लेने के बाद जब चलती है ना, ऐसे देखो ये चली ना, अरे यार मेरे को तो पता ही था ये चलने वाली है, ऐसी बातें होती है। क्या यार मस्त रैली कर रही है, और लो और लो। दोस्तों सब कंपनी को आप आंख बंद करके नहीं ले सकते हो, क्योंकि असल चित्र सामने आता है जब खराब समय आ रहा है। तो ये खराब समय है दोस्तों। खराब समय में इसलिए कहूंगा क्योंकि कोविड आया, और कोविड के बाद क्रेडिट ग्रोथ था ही नहीं। तो जब क्रेडिट ही नहीं है, बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ नहीं होता है, तो लोग लोन नहीं लेंगे। लोग लोन नहीं लेंगे, इनको ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज मतलब इनकी इनकम, तो ये बढ़ेगा कैसे? तो अभी आपका जो डीसीबी बैंक है, ये, वो पुराना डायलॉग याद आया मेरे को, मस्त ऐड आती थी एक मैकडोनाल्ड की, आपके जमाने में बाप के जमाने के भाव, ऐसा कुछ था ना।
देखो ऐसा ही है कि नहीं? तो हमको ऐसी कंपनियां चाहिए क्या दोस्तों? 80% कंपनियां ऐसी होती है। पर फिर भी बता दूं, जब तेजी आएगी सब लोग ऐसी ही कंपनियों के पीछे भागेंगे। राइट? ये गलती में नहीं आना है कि जो तेजी करे वो सब अच्छा। बुरा समय देखो, दिस इज योर डीसीबी बैंक। अभी बेचारे 2007 वालों का भी नंबर नहीं लगाए कमाने में। डिविडेंड इनकंसिस्टेंट, क्योंकि प्रॉफिट इनकंसिस्टेंट। राइट? कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? क्या ये एशियन पेंट जैसा चार्ट नहीं है दोस्तों? क्या ये वो समय था दोस्तों जब ये टूट रहा था, और एक दोस्त ने काफी बड़ा एचडीएफसी का रकम बेच के पूरा डाइवर्ट कर दिया था सुजलॉन में। क्योंकि पीयूष क्या है ना कि एचडीएफसी तो चल चुका है, पापा समझते ही नहीं। अब शेयर पापा ने दिए हुए। राइट? पर पापा चल बसे। उसके बाद अभी तो अपने हाथ में शेयर लगे हुए, तो भी उनको ऐसा है कि पापा तो समझते ही नहीं थे। मैं उनको कितना समझा रहा था सुजलॉन जबरदस्त बढ़ेगी आगे, ये ऐसी कंपनियां लेने की। तो ये पूरा वो जमाने में होगा शायद 10-12 लाख के शेयर बेच के सब माल सुजलॉन में आया। फिर एक नया नया हाईवे बनाया था एक कंपनी ने, नोएडा, जेपी इंफ्राटेक। वो सब कंपनियों में आया। अभी पता नहीं क्या हुआ होगा उन शेयरों का। बुरा अनुभव। क्योंकि हमें लगा कि अब कहानी खत्म। दोस्तों जब जब आपको लगे कि अब कहानी खत्म, वहां से आपकी कंपनियों की ना नई कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि ये तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 10 ट्रिलियन होने दो। यही एचडीएफसी बैंक जो आज 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है, ये 10 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेगी। हाउ कैन यू थिंक कि एवरीथिंग इज खत्म? पर डीसीबी एचडीएफसी बनेगी लोगों का सपना है। करूर वैसा एचडीएफसी बनेगी सपना है। क्यों हम ऐसे सपने देखे? अगर उसमें ताकत है तो वो आज क्यों नहीं बनती है? दोनों एक ही तो धंधा कर रहे हैं। नए सेक्टर में से कुछ कंपनी आएगी जो कल एचडीएफसी और कल की एशियन पेंट बनेगी, नए सेक्टर में से। पर अब वही पुराने सेक्टर में से ऐसा तो है नहीं कि अचानक करूर के अंदर ब्रूसली की आत्मा आ गई और फिर वो दौड़ने लगी। वो एक पिक्चर में हुआ था ना कि अचानक ऐसा हो जाता है, झटका लगता है और फिर देखो वो हीरो बन जाता है, सब विलन को मारता है। ऐसा नहीं होता है सही के स्टॉक मार्केट में। हीरो हीरो है यहाँ पे। राइट? You can spot the difference about your quality companies and low quality companies. Right? We have several time recommended different companies, पर वो आपके ये क्वालिटी पैरामीटर में जो खरी उतरती है, ऐसी कंपनियों को देखो दोस्तों। राइट? ये जो अम्यूजमेंट पार्क है, राइट, आप लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, अंशुमान ने ही किया है ना? ग्रेट। हमने बरसों से यहाँ पे आपको कंपैरिजन बताई हुई है एक ये कंपनी की। दोनों का आईपीओ साथ में आया था, पर एक डेप्ट बर्डन वाली, तो इसने आईपीओ के दिन ही अपनी कहानी लिख दी थी, मेरे को तो ऐसे ही जाना है। और दूसरी जो कंपनी, देखो ये कहानी बाद में बनी, पर बैलेंस शीट तो आपके पास थी कि नहीं? इतना डेप्ट बर्डन, सब बैंक ले जाएगी तो हम क्या कमाएंगे? सेम सेम साल आईपीओ, दोनों एक जितना टर्नओवर करती थी। और एक ये, दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अभी इनका आईपीओ आया जस्ट 2014। राइट? 8 एक साल हुए। और उसके बाद हमने ये भयंकर कोरोना का समय देखा। देखो कोरोना में क्या हाल हो गया था। राइट? कोरोना में ये 400 से टूट के 125 आ गई थी। और जैसे कोरोना गया आप लोग घूमने जाने लगे, ये वापस 125 से 400 आ गई। राइट? अब इसी को आप उन्हीं के पीयर ग्रुप से जब कंपेयर करते हो, कितना आसान है, आपको चार्ट ही सब समझा देता है। योर इमेज का जब कोरोना आया तो ये 120 से
कैन यू बिलीव इट? ये 1 रुपया 20 पैसा आ गई और उसके बाद चल रही है। वो जो कंपनी थी वो कोरोना के लेवल को छू गई है। अब लोग क्या देखेंगे पता है, ये भी रिकवर कर रही है, मैं इसमें लूंगा, फिर वो फंसेंगे वापस। क्यों ये छोटी हम लोग सोच रखते हैं दोस्तों? ये कंपनियां आपको हर रिकवरी के बाद फंसाती है और एक नया लो लगाती है। रिकवरी में हम ले लेंगे, दूसरे लो में फंसेंगे। स्ट्रॉन्ग में रहो दोस्तों। बहुत बुरा समय था ये इंडस्ट्री का, फिर भी देखो आपकी कंपनी वापस सब बंधन तोड़ के आगे निकल गई है। और इसका मैं आपको भविष्य आज से नहीं पहले से बता रहा हूं। इस कंपनी को हमें कैसे देखना है दोस्तों, ये इसकी जन्म कुंडली है, इधर हम इसका भाव देखेंगे। पर अगेन दोस्तों, लाइन ड्रॉ करूं क्या? क्या ये ऐसे आएगा? हो ही नहीं सकता है। ये तो किसी की फितरत ही नहीं है। चलेगा जबरदस्त, लोग फंसेंगे, ट्रेडर लोग, फिर टूटेगा बुरी तरह, फिर चलेगा। तो इसको अपनी मुसाफरी ऐसे ही करनी है। फिर भी ये सब कंपनियां 20-20% कगार से आपको रिटर्न देती है। चाहे तोड़ना उतना तोड़ो, पर मैं रिटर्न आपको 15-20% के दूंगा इस दशक में। दिस इज द वे। और ऐसे में आप स्मार्ट हो दोस्तों, गिरावट में और इकट्ठा करते हो तो लोगों को मिलते होंगे उतने रिटर्न, आपको थोड़ी ना उतने मिलेंगे। आपके रिटर्न हमेशा लोगों से बढ़िया रहेंगे, क्योंकि हमने जब सिखाया आपको, पहले बताया ग्रोथ बाइंग, फिर बताया क्वालिटी बाइंग, क्या हमने वैल्यू बाइंग नहीं सिखाया है? वैल्यू बाइंग के मौके आने ही वाले, यू शुड बी रेडी फॉर वैल्यू बाइंग। ऑल राइट, सो दिस ऑल थिंग्स आर समथिंग अबाउट चार्ट। दोस्तों शांति से देखो सब अलग अलग चार्ट, और हर एक कंपनी का देखने का, जितनी भी यहाँ पे कंपनियां कॉम्पिटिटर में है, राइट, देख रहे हो ना आप लोग अलग अलग कंपनियां, राइट। ये सब कंपनी को एक एक करके तराशते जाओ, देखते जाओ, राइट। आपको पता चलेगा, आइडिया आएगी कैसे चलती है कंपनियां, राइट। देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ भी इन्वेस्ट करते हो, ये आपकी ब्रेवरेज की कंपनियों में, राइट। हम लोग आपको रिकमेंड ये कर रहे हैं वर्षों से, यूनाइटेड ब्रेवरेजेस, राइट। अब देखो ये सेक्टर ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम जबरदस्त सेक्टर है, सेक्टर डिमांडिंग है, पर पैसा एक्साइज बहुत ले जाती है। पीएससी में देखने तो शायद पुराना डेटा मिल जाए। ओके, राइट, चलो। 2003 के आसपास इनका भाव था 9-10 रुपए का, अभी भाव है 1500-1600 का। 10 का 1600 यानी 10 का 100 यानी 10 गुना, 1000 यानी 100 गुना। अगेन दोस्तों 150 गुना करके दिया है। ये कंपनी भी बची नहीं है, बार बार इसको मार पड़ी है। इतनी एक्साइज देने के बावजूद 100 टाइम्स करके दिया है दोस्तों कंपनी ने, राइट। अभी कोरोना के समय में ये भी मुश्किल में थे, इनका भी धंधा डाउन था। देखो ये कोरोना पार करके ऊपर निकले ना, तो आपकी जो भी क्वालिटी कंपनियां होगी दोस्तों, वो ये स्ट्रगल फेस पार करके भी निकल रही है। अभी भी देर नहीं हुई है। हम इन कंपनियों को किधर देखेंगे, इसका भविष्य तय है। चाइना की ब्रिवरेजेस की कंपनियां बहुत बड़ी हो गई। जब चाइना डेवलपिंग से डेवलप के स्टेज पे गई, इंडिया भी मुसाफरी तय कर रही है डेवलप स्टेज की। दोस्तों कैसे पैसा नहीं कमाएंगे? लोग कहते हैं शेयर बाजार मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनको 5000 कंपनियां दिखती है। फोकस्ड नहीं है दोस्तों वो लोग। फोकस रहेंगे, मुश्किल होगा दोस्तों नुकसान करना। नुकसान कैसे हो सकता है आप ये कहोगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। कोई रिस्क नहीं है दोस्तों बाजार में ऐसा बड़ा, राइट। सो दिस इज यूबीएल। चलो इसको किससे कंपेयर करें? आप लोगों ने क्वालिटी पे काम किया है, बताओ मेरे को। और कौन सी कंपनियां थी यहाँ पे? किधर गया? लेट मी ओपन योर क्वालिटी कंपनीज, बी फॉर ब्रेवरेजेस। ये सब कंपनी पे ट्राई करने का, जो मैं आपको जो भी एक्सरसाइज कह रहा हूं। यूनाइटेड स्पिरिट ना, रेडिको ना, ग्लोबस ना, टीआई ना, टीआई यानी तिलक नगर, क्या मस्त है ना।
अभी भी देखो यही भाव चल रहे इनके 2010 के। समझ लो इनका सेल्स, इनका प्रॉफिट 2010 से ऊपर होगा कि नीचे होगा। दोस्तों क्या आप ये चाहते हो आप शेयर लो, जबरदस्त चले, पर 2030 में जब आप वापस पोर्टफोलियो चेक करो तो वो आज का ही भाव, मजा आएगी? 10 साल में आपको मुश्किल से 4-5 बार डिविडेंड आएगा, मजा आएगी? नो। इसीलिए क्वालिटी में रहने का, दुनिया का सुनने का नहीं। जो लोगों को लो जो करना हो करे, रोज रोज खेलो ऑप्शन, रोज जो करना हो करो। हमें वही करने का जो आपका स्टडी आपको अलाउ करता है। ह्यूज डिफरेंस इन डिफरेंट कंपनीज। दोस्तों यहाँ पे कितनी सारी कंपनियां हैं, है ना? ये पायोनियर, डिस्टिलरीज, जगजीत, देखो अभी सबका दिन सुधरने को आए हैं क्योंकि वापस से जगतजीत इंडस्ट्रीज, मस्त चार्ट है ना दोस्तों एकदम, राइट? मैं चलता भी हूं और ये समय पे आपको पता है क्या हेडलाइन आती है? मैंने एक बार इसका वीडियो भी बनाया था दोस्तों कि मेहरबानी करके ये हेडलाइन बंद करो, क्योंकि ये आएगा मनी कंट्रोल में, अ शेयर have rallied from 30 to 93 times and you have not bought। 30 वाला शेयर 130 आ गया, 4 गुना ये शेयर ने करके दिया है, आपके पास नहीं है, फटाफट देखो ये कौन सा शेयर है। तो ये आपको सब एक्साइट करने के लिए है, वो ये हकीकत नहीं बताते भाई मैं 130 के ही टूटते 30 रुपए आया था, वो तो बताओ। आधी कहानी बताएंगे ये इतना चला है, वो नहीं बोलेंगे मैं गिर के किधर से आया हूं। और लोग फिर पीछे पड़ते और उनके साथ वही होता है, वापस से वो 30, फिर नई कहानी आएगी वापस। मनी कंट्रोल में वो आएगा एक अपडेट, ये कहा शेयर आपने नहीं देखा, कहां से कहां चल गया, और लोग इसी में पूरा 10-15 साल बिताएंगे। दोस्तों क्योंकि लोगों को भी क्या चाहिए ना, मोमेंटम चाहिए, कुछ मजा आना चाहिए रोज रोज, राइट? तो ये मोमेंटम देते हैं आपको, पर ये कभी कमा के नहीं देंगे। यही इनकी कहानी चलती जाती है। इससे तो बढ़िया है मैं वैकेशन एंजॉय करूं, शांति से फैमिली के साथ टाइम बिताऊं। क्या जरूर है ये सब जफा करके शेयर बाजार में निवेश करके, अगर ये सब ही करना है तो इससे तो एफडी अच्छे रिटर्न दे देगी दोस्तों, राइट? स्टॉक मार्केट वेल्थ का जरिया है, पर उसके साथ ये हाईली डेंजरस भी है अगर हम कंपनियों को समझते नहीं है तो। इनके फंडामेंटल देखना, फिर मुझे बोलना कि आपने ये देखे होते तो क्या आप लेते? नहीं। फिर भी लोगों के पास यूबीएल नहीं है, लोगों के पास यही है। खोल के देखना इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मालिकों से ज्यादा लोगों के पास शेयर होते हैं, राइट? चेक एनी ऑफ द कंपनीज, देखते जाओ दोस्तों। जब मैं नया था मेरे को ये कंपनी भी बहुत पसंद थी, जीएम ब्रेवरेजेस, राइट? फंडामेंटली बहुत ही अच्छा इनका सारी चीजें थी, पर मैंने आपको और एक चीज समझाई कि रीजनल भी देखने का। अब ये रीजनल कंपनी है, राइट? रीजनल देखो तेजी के समय पे चलती थी भी बढ़िया तो मजा आती थी, पर जब मुश्किल समय आता था ये लंबे लंबे आराम करती है। तो यूबीएल अभी लाइफ टाइम आई पे है, ये अपने 2016 के भाव पे है। इसीलिए मैं आपको रीजनल की कहानी बार बार सुनाता हूं कि ऐसी कंपनी में मत निवेश करो जो रीजनल हो, नेशनल प्लेयर पे जाओ, ताकि कोई रीजनल के प्रॉब्लम इनको मुश्किल में न डाले, राइट? कल ये भी चलेगी, पर तब तक सोचो यूबीएल किधर चली गई होगी। ऑल राइट, सो दोस्तों ऐसा चार्ट का स्टडी थोड़ा आप कर पाओगे दोस्तों। हमने अभी कोई लंबी लंबी चीजें चार्ट में नहीं सीखी है जो पूरी दुनिया यूज करती है। वो इतनी सारी इधर लाइनें ड्रॉ करते हैं, इधर 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 इधर, वो चार्ट काय का है वही समझ में नहीं आता है। चार्ट बिल्कुल सिंपल है, एकदम ऐसे प्लेन वनीला, और ये चार्ट ही आपको लंबी कहानी कह सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग एकदम सिंपल वे में चार्ट्स को शुरू करो, देखो एक एक कंपनी, चेक इट देम, प्रश्न पूछो क्यों ये ऐसा है, क्यों ये ऐसी चल रही है। एक कंपनी को दूसरे फील्ड की कंपनी से कंपेयर नहीं करने की, बट कंपेयर इट विद द सेम सेक्टर, राइट? क्योंकि आपके पास सेक्टर आया है, वो सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे के साथ परफॉर्म करनी चाहिए, राइट? फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, योर कंपनी वुड बी परफॉर्मिंग, बराबर की नहीं?
ये एक सेक्टर है। देखो सेक्टर की मैं बात आई तो मैं एक कुछ सेक्टर रियल चीजें भी आपको बता देता हूँ। रियल्टी सेक्टर आपको पता ही है कैसा है। जैसे एक समय पे बहुत से रियल्टी के आईपीओ आते थे। 2007 जब डीएलएफ का आईपीओ आया, राइट, ये 7, 8, 9, 10 ये सब समय आईपीओ का था। रियल एस्टेट डिमांड में थी, पर पिछला पूरा दशक रियल एस्टेट के लिए बेकार गया है। तो ये आप देखो अभी भी रियल एस्टेट का जो भाव है, इंडेक्स है, वॉच इट हियर, दिस इज इंडेक्स। तो रियल एस्टेट इंडेक्स ने कमा के दिया है दोस्तों। तो जो लोगों ने वो समय पे रियलिटी को दौड़ता हुआ देख के रियल एस्टेट में निवेश किया, उनका क्या हुआ होगा? अरे वो तो छोड़ो, कई म्यूचुअल फंड की स्कीम थी, रियल एस्टेट इज टुमारो स्टोरी, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। सोचो क्या हुआ होगा वो फंड्स का। थीमेटिक फंड होते हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री के लॉन्च करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है मैं 10 फंड लॉन्च करूंगा अलग अलग इंडस्ट्री के, कुछ इंडस्ट्री फेल जाएगी, कुछ इंडस्ट्री हिट जाएगी। धीमे धीमे आप रियल एस्टेट भूल ही जाओगे कि पैसा लोगों ने इधर डाला है। पर ये 10 में से 2-3 इंडस्ट्री तो चलेगी ना, जैसे आईटी चली, बैंकिंग चली, तो उनके रिटर्न तगड़े दिखेंगे। तो आप देखोगे वाह, ये कंपनी का तो यार बैंकिंग का कितना बढ़िया रिटर्न है, चलो बैंक में डाले। तो लोग क्या करते हैं ना, रिटर्न देख के निवेश करते हैं, थीमेटिक नहीं आने का। इंडाइसिस जो इंडेक्स बेस होते हैं फंड्स, प्रॉपर सेक्टर बेस नहीं जाने का उस, क्योंकि आपके पास निकलने का रास्ता नहीं होगा। मैंने यही डायलॉग दोस्तों 2 साल पहले कोविड के समय पे, जब इंटरनेशनल कंपनियां बहुत चल रही थी, मैं कह रहा था, बहुत से लोग इतने सारे इंटरनेशनल फंड में डाल रहे थे। वाओ मैन, व्हाट अ रैली इन टेस्ला, व्हाट अ रैली इन माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट अ रैली इन गूगल। तो लोग अलग अलग इंटरनेशनल फंड में पैसा डाल रहे थे, म्यूचुअल फंड, राइट। तो जब मेरे को कहते थे, मैं उस समय उनको कहता था, मेरे को पता है लोग सुनेंगे नहीं, पर देखो जब अपने से कोई डिस्कस करे तो कम से कम इतना कह देना है कि हकीकत क्या है, सही क्या है, कि ये पैसे डालने चाहिए, वहां पे भी डालने चाहिए, पर मैं एक ही वो फंड में अगर डाल दूंगा और मान लो इंटरनेशनल नहीं चला तो, और ग्रोथ किधर इंडिया में, तो तुम रोज देखोगे सेंसेक्स चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, पर मेरा फंड चल ही नहीं रहा है। अब वो कंपनियां जिन्होंने वो फंड लॉन्च किया होगा ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरे 10 फंड लॉन्च किए। वो तो दूसरों के रिटर्न बताएंगे, देखो मेरे इतने बढ़िया रिटर्न है, पर आप क्या करोगे अगर कोई एक ऐसी थीम में फंस गए तो? नेवर एवर, कभी ना सुनो किसी की इन चीजों में। कभी कोई एक दो इंडेक्स इंडेक्स की जो फंड होते हैं उसमें नहीं डालने का पैसा। दिस इज व्हाट हैपन इन रियलिटी इंडेक्स, राइट। अब ये बुरा सेक्टर था, तो इसने निफ्टी ने परफॉर्म किया, इसने नहीं किया, राइट। यहाँ पे भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया इन सेम दिस रियल एस्टेट सेक्टर, सेम सेक्टर दोस्तों, राइट। कौन सी कंपनियां, कोई बताओ मेरे को, 2-3 कंपनियां रियल एस्टेट की, या एनीबडी? देखो ये डीएलएफ का तो मैं चार्ट आपको बता दूं, दिस इज डीएलएफ, दिस इज द चार्ट। ये जमाने में जो उनकी प्रॉफिट थे, बिल्कुल नहीं है प्रॉफिट उनके, चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर प्रॉफिट होते तो चल रहा होता। हमने एक कंपनी में पैसा डाला यहाँ पे, अब रियल एस्टेट की थी, ग्रुप अच्छा था, धंधे बढ़ रहे थे, प्रॉफिट बढ़ रहे थे, सेक्टर का नेगेटिव इंपैक्ट तो आएगा, पर कंपनी सेल प्रॉफिट बढ़ा पा रही थी, तो कम से कम रियल एस्टेट जैसा हाल नहीं। देखो 2 कंपनी पे हमारा बरसों से ध्यान था इसमें, वन वॉज गोदरेज प्रॉपर्टी। देखो रियल एस्टेट इंडेक्स और गोदरेज प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? मैं नहीं कहता ये एशियन पेंट है या एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि इनका इंडेक्स वो परमिट नहीं करता है। पर अगर आने वाले समय में रियल एस्टेट इंडेक्स परफॉर्म करता है तो ये बन सकता है एशियन पेंट, राइट। सब डिपेंड किस पे है, सेक्टर पे। पूरे समय पे अगर मुझे परफॉर्मेंस मिला है तो अच्छे समय में क्या हो सकता है? देयर इज वन मोर कंपनी इन दिस सेक्टर, ओबेरॉय रियल्टी, राइट। नॉट एन आउट परफॉर्मेंस, पर रियल एस्टेट इंडेक्स में परफॉर्मेंस है कि नहीं, राइट। So this is the way you should see each and every company.
पर अगेन रियल एस्टेट में सबसे फेमस कौन सी कंपनी है बताओ? हाँ, कहाँ ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं वर्षों से रियल एस्टेट में? अच्छा, वो जो आपने लोढ़ा लिखा है, दैट इज ऑल्सो गुड कंपनी है ना, राइट? बहुत सी कंपनियां हैं दोस्तों, पर शांति से देखने का, धंधा देखो, प्रॉफिट देखो। L&T मकरंजी प्रॉपर हम उसको रियल एस्टेट की कंपनी नहीं बोलेंगे, उनका छोटा सा पोर्शन है रियल एस्टेट, बहुत छोटा, जिसका गिनती नहीं होगा। बराबर, ये L&T कंस्ट्रक्शन की कंपनी हुई मेजर, और अभी धीमे धीमे वो होल्डिंग कंपनी बनती जा रही, राइट फ्रेंड्स? सो आई होप यू विल बी डूइंग एक्सरसाइजेस ऑन ऑल ऑफ द कंपनीज। अभी हमने नॉर्मल बिल्कुल आसान सी चीजें सीखी है। मैं चाहूंगा आप अलग अलग कंपनी में जाओ, टायर में जाओ, टायर के रिटर्न देखो अलग अलग कंपनी के, ऑटो में जाओ, ऑटो की रिटर्न देखो, कंपिटिटिव रिटर्न देखो, और फिर एक कंक्लूजन पे आओ कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ऐसा हुआ तो मुझे जानना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। अगर आपने ये बड़ा सा क्यों ढूंढ लिया तो भविष्य में आपके साथ ऐसा नहीं हो। अगर आपने ये क्यों ढूंढा कि क्यों ये सब कंपनियां, कुछ कंपनियां ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी, तो भविष्य का भी क्यों आपको मिलेगा दोस्तों, जबरदस्त कमाई हो। हम सब लोग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है इंडिया में। अभी इंडिया की कहानी शुरू नहीं हुई, शुरू तो अब हो रही है दोस्तों। कितना बढ़िया समय है, वी ऑल आर एक्यूमुलेटिंग, और आने वाले समय में और मजा आएगी। तो देखेंगे दोस्तों, जितना जल्दी आप लोग ट्रेन होते हो, जितना जल्दी सीख लेते हो, उतना जल्दी आप लोग ज्यादा फायदा उठा पाओगे। अगर सीखने में और 10 साल लगा दिए दोस्तों, तो हम 10 ट्रिलियन पे होंगे। राइट? सो डू प्रैक्टिस। कल से मैं आपको दूसरे एपिसोड दे दूंगा। ये भी दोस्तों मैं अगेन कह दूं, ये भी बेसिक ही है। अभी शुरुआत कर रहे हैं ना चार्ट की, तो मैं आपको बहुत दौड़ाना नहीं चाहता हूँ। धीमे धीमे शुरुआत करते हैं ताकि कुछ आपका मिस ना हो जाए। अगले हफ्ते हम सीखेंगे कैंडल का नाम। जैसे ये कैंडल है, काम की कैंडल है, ये कैंडल एक कहानी कहती है। वो क्या कहानी कहती है? तो हम अलग अलग कैंडल देखेंगे, उनकी कहानियां देखेंगे कि हर एक कैंडल क्या कहती है, ताकि कम से कम बेसिक्स ऑफ चार्ट्स एंड बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न हमें पता चले। ये हमारे लिए एक बेस बनाएगा। फिर हम इस बेस पे बढ़िया से रिसर्च की बिल्डिंग खड़ी करेंगे। सो गेट रेडी फ्रेंड्स फ्रॉम टुमारो। ऑलराइट दोस्तों, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। कौन सा चार्ट बता रहे हैं सर? राज रत्न ग्लोबल। ओके, दिस इज योर चार्ट। या कैसा चार्ट है? राइट, बढ़िया एकदम, पूरा डिटेल में देख लेने का। जब अच्छा समय नहीं था, वो समय पे कितने समय तक ये करेक्शन में रहती है। तो कंपनियों में ये दो तीन चीज देखने की कि ये 10 साल तक करेक्शन में भी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लूं और 10 साल के लिए करेक्शन में आ जाए, राइट? यही समय पे जो दूसरी कंपनियां थी, क्या वो भी करेक्शन में थी? अगर थी तो कितना था? रैली जब जब करेक्शन आता है, देखो यहाँ पे भी एक करेक्शन आया लंबा, वो समय पे भी अंदाजे से हमने कितना समय करेक्शन में देखा इनको, 3 एक साल। तब दूसरी जो इनके साथ दूसरी वायर की कंपनियां थी वो कैसी थी, और इन सब चीजों के बेस पे दोस्तों कंक्लूजन पे आने। अभी आपकी जो ये कंपनी है ये बराबर की रैली में है। तो रैली है मतलब समझ लो, अभी कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कर रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट? So check with their peers and we will talk about these all companies next session. Okay दोस्तों, तो चलिए, बहुत कुछ करना है अभी हमें आने वाले कुछ हफ्तों में चार्ट्स पे, एंड आई विल होप यू ऑल आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस। आपको कोई होमवर्क नहीं होगा ये वीक भी, जैसे लास्ट वीक भी नहीं था, राइट? पर आप अपने आप कीजिए, अब तक बहुत होमवर्क किया, ये 2 वीक आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर थर्ड वीक से वापस से होमवर्क चालू हो जाएगा। बट टिल दैट टाइम डू द प्रैक्टिस। ओके दोस्तों, सो आई एम अबाउट टू क्लोज द मीटिंग। टिल दैट टाइम अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है, यस यू कैन डेफिनेटली रेज योर हैंड, और फिर हम हमारी मीटिंग का कंक्लूड करेंगे दोस्तों आज के दिन के लिए।
right? Your videos would be updated tomorrow. और उम्मीद है जो बातें की ये बहुत मुश्किल नहीं थी, राइट? यस कल्पेश भाई कहिए। हाँ कल्पेश भाई। હા પિયુષભાઈ, આપણે જ્યારે ચાર્ટ જોતા હોય વખતે યરલી ચેક કરવો જોઈએ. कैंडल कहो यो તમે मतलब नहीं कैंडल नहीं, कह रहे આપણે हो, અત્યારે मंथली कैंडल की ईयरली ऐसा? नहीं नहीं, अभी अभी आपने जो बोला ना कि आपने अपने आप प्रैक्टिस करो चार्ट देखने हाँ की, राइट। तो उसमें ईयरली चेक करने का. नहीं यही ऐसे ही चेक करो ना जैसे मैंने किया। जैसे मान लो आपको एलएनटी चेक करना है तो यहीं हाँ पे सीधा लार्सन एंड टोब्रो ऐसे ही डाल के मैंने क्या किया हुआ पता है, इधर मंथली डाला हाँ, हुआ, राइट? ओके मैं डेली कभी कोई चार्ट देखता ही नहीं हूं, मैं डेली हमेशा मंथली देखता हूँ, राइट? ओके ओके ओके. तो ऐसे मंथली चार्ट चेक करो आप लोग। ओके, ठीक है ओके ओके ओके. थैंक यू। सो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक। गुड नाइट टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद दोस्तों।